नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले मित्रों क्लासेस में हमने लगातार नेत्र विकार उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि आई डिफेक्ट एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू आई डिफेक्ट ये चीज हमने पढ़ी। अब हम चल रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। जहां तक मैं बात करूं स्पेशली ये जो सेक्शन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ये हमारे बोर्ड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस और स्पेशली मैं कह सकता हूं नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बनता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं एक एक इंस्ट्रूमेंट और क्या उनके यूजेस हैं, क्यों उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये सारी बातें हम समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा यंत्र जो है वो है सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि इसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसका नाम इसके बारे में सब कुछ बता रहा है। मैं क्या बोलूं, आपको नाम पढ़ लीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। सूक्ष्म, और सूक्ष्म के लिए उधर एक शब्द है क्या, माइक्रो। अगर हम छोटे छोटी चीजों को देखने का प्रयास करें जो कि हमारी आंखों से आसानी से विजिबल नहीं हो रहे हैं, उसे ज्यादा स्पष्ट देखना चाहें, बड़ा कर कर देखना चाहें, इनलार्ज कर कर देखना चाहें, तो ऐसा यंत्र क्या कहलाएगा, माइक्रोस्कोप कहलाएगा, यानी कि सूक्ष्मदर्शी कहलाएगा। यानी कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके सहायता से हम छोटी चीजों को बड़ा कर कर देख सकते हैं। अब इसमें एक मजेदार चीज लगा हुआ है, सरल यानी कि सिंपल। अब वो सिंपल क्यों बोल रहा है, तो यहां पर मैं तुरंत आपको याद करवाऊंगा दो लेंस। आपको याद होगा एक लेंस हमने ये पकड़ा था और एक ये पकड़ा था। ऊपर वाले को हम उत्तल या कॉन्वेक्स बोल रहे थे, उत्तल या कॉन्वेक्स बोल रहे थे, याद आ रहा है। इसको अवतल या क्या बोल रहे थे हम, इसको कॉनकेव बोल रहे थे। अब ये जो लेंस है ये कभी कभी चीजों को बड़ा भी कर कर दिखाता है। एक तो सेम साइज का दिखा सकता है, थोड़ा छोटा कर सकता है, पर आप जैसे जैसे आगे आते हैं साइज हमारी क्या करती है, बढ़ती चली जाती है। एक केस ये भी पढ़ा आपने स्पेशली, थोड़ा याद करिएगा। जब आप फोकस और ओ के बीच में आ जाते हैं यहां पर, तब आपको इमेज मिलती है पीछे की तरफ बड़ी सी। याद आया, याद कर रहे हैं। ओ और एफ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो हमें इमेज मिलता है कहां, इसी के पीछे, और कैसा, बड़ा सा। अब अगर हम यहां पर अपनी आंख लगा दें प्यारी प्यारी, तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखेगा, बड़ा सा। ठीक है, तो सबसे आसान है। और इस वाले में देखिएगा, अगर आप कभी भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपको हमेशा बताएगा ये ओ और पी के बीच में ही आपको मिलेगा, लेकिन साइज क्या होगी, छोटी। तो मुझे छोटा तो देखना नहीं है, मुझे बड़ा देखना है। तो बड़ा देखने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल होने वाला है, तो एकदम क्लियर कट बात है कि सर हमेशा इस केस में हम कॉन्वेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली कॉन्वेक्स अगर इस कंडीशन में यूज किया जाए, फिर से सुन लीजिएगा, किस कंडीशन में, ओ और एफ के बीच में, ओ और एफ के बीच में अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ठीक है, तब उसका इमेज उसी के पीछे बड़ा सा मिलता है, तो उसका बड़ा इमेज हमको दिखाई देता है। इस कंडीशन में अगर किसी भी हम कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप। मुझे लगता है अब आपके समझ में आ गया होगा। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप को किस मोड में इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कहेंगे ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखा जाता है, ओ और एफ के बीच में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात पहली आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए फॉर्मूला है, नन्ना मुन्ना फॉर्मूला है। आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन आप समझते ही हैं, ठीक है। आवर्धन क्षमता यानी कि कितना बड़ा कर कर दिखाने की क्षमता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज को कितना बड़ा इनलार्ज कर कर दिखा दे, ये उसका क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन पावर। ये हम दो स्टेज में या दो स्टेप्स में यूज करते हैं, जिस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कैसे कैसे। आपने एक पढ़ा था पिछले वीडियो में, श्रांत नेत्र यानी कि इमेज एट इंफिनिटी। इमेज हमें जब चाहिए कहां पर, एट इंफिनिटी, मतलब हम कूल एकदम हो। और दूसरा कहां कहा था, निकट बिंदु पर। कहां बोला था, निकट बिंदु पर, यानी कि कहां पर, नियर पॉइंट। ठीक है, एट नियर पॉइंट। तो इन दोनों स्थितियों में मैग्निफिकेशन के सूत्र में थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर आप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ले लेते हैं फॉर्मूला, तो आपका मैग्निफिकेशन आएगा 1 + d/f।
और अगर आप एट इन्फिनिटी ले लेंगे तो ये 1 गायब होकर केवल क्या यूज किया जाएगा, डी बाई एफ यूज किया जाएगा। यानी कि श्रांत नेत्र की अवस्था में जब एट इनफाइनाइट का केस होगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वैसे मैग्निफिकेशन मुझे बड़ा नहीं लिखना चाहिए, स्मॉल एम लिखना चाहिए, उसे स्मॉल एम से ही दर्शाते हैं। तो फॉर्मूला डी बाई एफ, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस डी बाई एफ। बहुत लोग डी से डर गए हैं, तो मैं याद करा दूं, ये डी वही है जो आपने क्या है पिछले क्लास में पढ़ा, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो सिंपल सवाल है कि अगर आपको कभी भी कोई सिंपल माइक्रोस्कोप का सवाल हो तो सवाल पढ़ते समय सबसे पहले ये पूछ लिया करिए कि सर उस लेंस का उपयोग किस कंडीशन में किया गया, एट इंफिनिटी में किया गया है या एट नियर पॉइंट। बस इतना ही हमको जानना था। अब आइए पहले इसके न्यूमेरिकल लगा लें। ये पहला आपका इंस्ट्रूमेंट खत्म। 3 आपके सिलेबस में है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, तो चलिएगा इन तीनों पर डिस्कशन करेंगे धीरे 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 धीरे। फॉर्मूला ध्यान देते रहिएगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा क्लू होगा और बहुत मजा आएगा इसके न्यूमेरिकल में, इसकी तो मैं 100% गारंटी आपको देता हूं। तो पहली चीज पहले समझ लीजिए, इमेज एट इंफिनिटी के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, m बराबर डी बाई एफ। एट नियर पॉइंट, ठीक है, एट नियर पॉइंट के लिए क्या है, m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। तो मेरे क्वेश्चन को सुनिए जरा पहले इत्मीनान से और बताइए क्या क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगी। 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25। तो चलिए फोकस लेंथ आपका कितना हो जाता है, ठीक है, f लिख देंगे हम यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सर, f बराबर प्लस 6.25 सेंटीमीटर, क्योंकि कौन सा लेंस है, उत्तल। उत्तल यानी कि इस लेंस के लिए फोकस हमारा पॉजिटिव और अवतल के लिए मैं बता चुका हूं फोकस हमारे क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, कहता है सूक्ष्मदर्शी के रूप में, यानी कि यूज एज एन माइक्रोस्कोप के रूप, माइक्रोस्कोप ठीक किया गया। इसकी आवर्धन क्षमता m की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, हमारा पहला सवाल है। जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रही हो, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट, अंडरलाइन कर रहा हूं, इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, एट नियर पॉइंट। देखिए कितना आसान है। ठीक है, निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, कहां पर बन रहा है, न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो क्या यूज करेंगे बोलिएगा, एट नियर पॉइंट के लिए फॉर्मूला m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, आराम से 1 प्लस डी की जगह कितना ले लेना है 25, एफ की जगह 6.25, ये 2 जीरो उड़ा दीजिए, 25 से काटिए 25 बार में, 25 से काटिए 100 बार में, 25 चौका 100, 4 1 5, यानी कि ये कितना गुना कर दिखाएगा, 5 गुना। कितना गुना, 5 गुना, 5 टाइम्स कर इमेज को दिखाएगा। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा तो उसको कितना दिखाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में इसने कहा कि अगर मान लें कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तब आपका आंसर क्या होगा, देन m इज क्या होगा, m क्या होगा। तो क्या आंसर देंगे सर, इस केस में जब इंफिनिटी पर होता है तो फॉर्मूला आसान होता है, क्या होता है, d बाई एफ। तो 25 बाई 6.25 जैसा पिछली बार किया था, आराम से वैसे कर लो मेरे भाई, आंसर क्या आ जाएगा, 4। यानी कि देखो तुरंत इसका घट गया, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर कम हो गया। अगर आप इन्फिनिटी पर ले गए तो उस केस में हमारा जो आंसर मिला वो क्या मिल रहा है, 4 गुना कर दिखाएगा, 4 टाइम कर दिखाएगा। लेकिन अगर आप यही चीज उठाकर कहां पर कर रहे हो, एट नियर पॉइंट, तो कितना, 5 गुना कर दिखाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। बहुत ज्यादा नहीं समझना, दो सवाल लगाने हैं, सारी चीजें बस फॉर्मूले हैं इसमें, कुछ फॉर्मूले याद करने, उनका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं और हमें डेरिवेशन पढ़ना भी कहाँ है। हम यहाँ पर आए हैं जो पढ़ने, ये चीजें, इन चीजों का यूज हमारे कंपटीशन में है। यहां तक कि पीसीएस आईएएस तक में इनसे क्वेश्चन पूछ चुका, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप पर ज्यादा पूछता और टेलीस्कोप एट इनफाइनाइट वाला केस पूछता, मैं बताऊंगा। तो सिंपल तो आप पढ़ चुके, अब आ जाइए जरा यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है,
मजेदार चीज है। अब यहां पर पहले समझ लें कि आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है। जैसे कहने का मतलब हमारे पास एक लेंस है, एक लेंस मैंने और आगे लगा दिया, इसका M1 है, इसका M2 है, क्या सर दोनों को एक ही जगह एक साथ इस्तेमाल कर लें, ऐसे यूज कर लें, ऐसे लगाकर देखें दो लेंस, तो क्या होगा मैग्निफिकेशन। तो हमेशा याद रखना, बहुत लोग सोचते हैं कौन सा ऑप्शन, बताइए ऑप्शन टिक करिए कौन सा सही होगा, बता सकते हैं। M1 प्लस M2 आएगा, M1 माइनस M2 आएगा, या आपका आएगा M1 गुणे M2 आएगा, या M1 बाई M2 आएगा, या ई वाला M2 बाई M1 आएगा। कौन सा सही ऑप्शन है बता सकते हैं? तो पता है ऑप्शन सी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी गुना कर रहा है वो भी गुना। मैंने बहुत बार बताया मैथमेटिक्स में कि टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई से होता है। तो ये भी मान लो 2 टाइम्स कर रहा है, मान लो 3 टाइम्स। ऑब्जेक्टिव सवाल आया हुआ है, एसएससी एग्जाम में आया हुआ है कि 2 कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस इस्तेमाल किए गए, एक की आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन पावर 4 है, दूसरे की मैग्निफिकेशन पावर यानी कि आवर्धन क्षमता 5 है। दोनों को अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रूप में इस्तेमाल करें तो कितना मैग्निफिकेशन मिलेगा? आंसर होगा 4 इंटू 5 यानी कि 20 टाइम्स। यानी कि दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से हमें इमेज 20 गुना बड़ा प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा इस पहले कॉन्सेप्ट से। अब चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए जरा समझे। इमेज या रे डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है, दोनों हाथों से कान पकड़कर तौबा करनी है, क्योंकि हमारे इस लेवल में बिना बात की पंचायत हमको नहीं करनी है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको समझना है। हर बार फॉर्मूला 2 केस के लिए होगा, एट इन्फिनिटी के लिए इमेज एट इन्फिनिटी और इमेज एट नियर पॉइंट, दोनों फॉर्मूला रट लीजिए, सवाल समझ में आ जाएगा। कुछ कॉमन चीजें समझ लें वो भी समझा देते हैं। आइए देखिए जरा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 लेंस यूज करेंगे, तो मैं बोल चुका 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। आगे वाला छोटा, पीछे वाला बड़ा। अब आप कहेंगे आगे वाला छोटा क्यों, बड़ा पीछे वाला बड़ा। अब इसको क्या कहते हैं ये भी बताऊंगा, छोटा बड़ा क्यों ये सब कुछ बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। इस आगे वाले को बोलते हैं अभिदृश्यक। क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपको यूज करना है चीजें, जैसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यूए लिख देना। अगर इसका इमेज कहां बन रहा है ये लिखना है तो क्या लिख देना? वीओ लिख देना उसकी डिस्टेंस। अगर फोकस दूरी लिखना है तो क्या लिख देना? एफओ लिख देना। अगर इसका आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन प्रॉब्लम लिखना है, पावर लिखना है, तो क्या लिख लेना? एमओ। अब इसे ऑब्जेक्टिव क्यों कहते हैं बड़ा समझिएगा, जो ऑब्जेक्ट को दिखाए वही ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट को दिखाए वही ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई अमीबा, पैरामीशियम, कुछ भी चींटी चींटा देखना है, तो ये यहाँ पर खड़ा होगा, यहाँ पर रखा होगा, जो सबसे पहले किसके सामने पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव के। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अभिदृश्यक, जो दृश्य को दिखाए। अगर रियल डायग्राम आपने देखा हो, ठीक है, आपने रियल डायग्राम देखा हो, अपने लैब में जाकर कभी देखा हो, तो आपका जो टेलीस्कोप सॉरी माइक्रोस्कोप होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद इससे देखते हैं। देखिएगा इसमें पहला ये लेंस और इसके पीछे दूसरा, ये वाला क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये वाला क्या हो गया हमारा? आई पीस कहलाता। अभी हम बोलने वाला हूं वहां पर, इसे हम क्या बोलते हैं? नेत्रिका। क्या बोलते हैं? नेत्रिका। नेत्र यहाँ लगा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्रिका। अंग्रेजी में बोलते हैं आई पीस, आई का टुकड़ा, ऐसे बोल देते हैं, आई पीस है वो, ठीक है। अब इसका भी अगर आपको दिखाना हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यूई, वी प्रतिबिंब के लिए, फोकस के लिए एफई, आवर्धन के लिए यानी कि मैग्निफिकेशन के लिए एमई, ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो पहला देखिएगा क्या होता है, चलो पहले पूरा सिस्टम समझ ले। मैं नहीं कहता कि आप पूरा अंदर तक घुसकर सब कुछ जाने। हमने इससे इसको देखा, ठीक है, इसको देखा, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ये देखिएगा ये चींटा इतना बड़ा नजर आएगा, सही है। अगर ये ना होता, बस इतना ही से देखता, इतना बड़ा चींटा नजर आता कि नहीं आता? आता। अब ये गायब, ये वाला इमेज जो इससे बना है वो अगले के लिए किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब ये भी इसका इमेज बनाएगा, और जो आपकी आंखें देख रही होंगी इसका इमेज वो काफी बड़ा होगा ऐसे। और इसी तरफ, क्योंकि अभी मैंने समझाया था कि ये जानबूझकर ऐसा प्लान किया जाएगा कि ये कहां बने? एफ और ओ के बीच में, तो इसीलिए इसका बड़ा सा ऐसे बड़ा सा चींटा यहां मिल जाएगा आपको। तो लॉजिक समझ में आ गई, ठीक है। अब सवाल उठा सर ये छोटा क्यों, ये बड़ा क्यों? तो सुन लीजिए, ये जो है आपका छोटे द्वारक यानी कि आप स्मॉल अपर्चर होता है, ये आप
बिगर एपर्चर। क्यों? इसके सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है, इतना नन्हा सा है कि उसको देखने के लिए 72 बड़ा लेंस लगाए, कोई तर्क नहीं। पर इसके बाद यहां जब इसका इमेज बनता है तो वही चींटी अब हाथी बन चुकी है, तो हाथी देखने के लिए उतने छोटे से काम थोड़े चलेगा, उसके लिए आपको बड़ा दरवाजा खोलना पड़ेगा। अगर खुलो आपके घर में बुलाना तो द्वारक ही तो बोलते हैं, एपर्चर ही तो बोलते हैं, तो एपर्चर बड़ा होगा तभी हम बड़ी इमेज देख पाएंगे, इसीलिए उधर वाला क्या होता है, बड़ा एपर्चर। कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि आई पीस हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसा होता है, तो याद रखना आप बिगर एपर्चर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी। अब न्यूमेरिकल समझ लें इस पर, और न्यूमेरिकल के लिए दो चीजें रट लें, आपको मालूम है ना, रटना ही है मेरे दोस्त। ठीक है, तो फॉर्मूला एक तो याद ही हो गया M1 गुणे M2, लेकिन वो फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स के साथ बहुत मजा नहीं देगा। यहां के लिए आपका जो फॉर्मूला हमारा है अगर एट डी बनता है, एट डी, अब तो समझ गया ना, एट नियर पॉइंट पर बनता है, तो हमारा m जो आएगा वो हो जाएगा v0 बाई u0 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। पिछला वाला फॉर्मूला देख लीजिए, 1 प्लस डी बाई एफ में v0 बाई u0, v0 बाई u0 अगर आपको याद हो तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है, तो m1 गुणे m2। ठीक है, दूसरा एट इंफिनिटी बनेगा तो पिछला वाला देख लीजिएगा, पिछले वाले में क्या आता था, डी बाई एफ, तो वो डी बाई एफ आएगा, और आगे हम क्या लगा देंगे, v0 बाई u0। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात भी ध्यान दीजिएगा, जब मैंने ये रियल डायग्राम बनाया तो ये नली होती है, या क्या होती है, लेंथ होती है ये पाइप की, ये पाइप की लेंथ में घुंडी लगी होती है, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, इसको ऐसे नचाने से पाइप बढ़ती और घटती है, तो इस पाइप की लेंथ पर भी कभी कभी सवाल पूछ बैठता है जो आपको याद करना है। तो अगर यहाँ लेंथ पूछा इस केस में, तो देखिएगा ये रटने वाली चीज है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूला देखकर, नहीं तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि इसको रटा जाए। आपको एग्जाम देना आप रट लीजिए, मुझे नहीं देना, मैंने नहीं रटता है। ठीक है, तो L बराबर क्या है, v0 प्लस एफ, ठीक है, v0 प्लस एफ। ठीक है, और इस वाले केस में आपको फॉर्मूला मिल गया, इसमें कभी लंबाई अगर पूछ भी दे तो ये v0 प्लस एफ यहां भी होता है, इस केस में भी वही आता है, सेम आता है, इसीलिए लेंथ का क्वेश्चन इस केस में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप नजरअंदाज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा इस पर लेंथ वाले पर पूछा हो। लेंथ कहां पर पूछता है, अभी अगला मैं बता रहा हूं, दूरदर्शी, और अगर सूक्ष्मदर्शी समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त तो गारंटी देता हूं दूरदर्शी तो हलवा होगा। ठीक है, आप शायद खुद ही सारा फिलअप कर ले, मुझे कुछ करना ही ना पड़े। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सुन लीजिए जरा। दूरदर्शी, ठीक है, एक क्वेश्चन मजेदार सा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में यूज किया गया, यूज एज एन सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, यदि यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिनेत्र लेंस के रूप में इस्तेमाल हो, अभिनेत्र का मतलब क्या हुआ बोलिएगा जरा, अभिदृश्यक, सॉरी अभिदृश्यक के रूप में इस्तेमाल हो, ठीक है, जबकि अभिनेत्र नेत्र की आवर्धन क्षमता 30 हो, वाइल मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आई पीस इज 30, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। फिर से सुन लीजिएगा जरा, हमारे पास एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इसको हम सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में यूज करते हैं, यानी कि टू सी ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ। क्लियर हो गया। फिर कहता है जबकि अभिनेत्र लेंस की क्षमता, अभिनेत्र लेंस की क्षमता, अभिनेत्र मतलब क्या हुआ, आई पीस की पावर, मैग्निफिकेशन पावर कितना दिया है, 30 दिया हुआ। ठीक है, एम ई बराबर क्या दिया है आपको, 30 दिया हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद कहता है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, मतलब पूरे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपकी कितनी निकल कर आएगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए जरा यहां पर देखिएगा, ये आई पीस के इस्तेमाल हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा है इसने 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, हमने यहाँ पर नहीं लिखा गया, यहाँ पर एफ ई कर लीजिएगा, डी बाई एफ ई। ठीक है, अब चलिए जरा फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए। हमारा नॉर्मली फॉर्मूला होगा m बराबर, मैंने क्या बोला, m1 गुणे m2, ऐसे ही बोल रहा था, जिसमें m1 का मतलब हमारा इससे है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट ही मिल जाए तो कौन बुराई है, हमें आई पीस का ऑलरेडी दिया हुआ है, कितने के बराबर दिया हुआ हमारे सवाल में,
30 के बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 के बराबर। और दूसरा वाले का कितना दिया नहीं मालूम, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? 1 + d/e। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला ऑब्जेक्टिव, और दूसरा वाला क्या हो गया? आईपी। जिसको आप M1 बोल रहे थे वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। जिसको आप M2 बोल रहे हो क्या है? आईपी। से पहले क्या पड़ता है? दृश्य दिखाने वाला, फिर आंख आती है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर रख दीजिए। ये 30 हो गया, 1 + d, d का मतलब 25 हो गया, फी का मान 5 है, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 6, 6 का 30 से गुणा 180। कितना टाइम आ रहा है? 180 टाइम्स आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी के बजाय यहाँ दूरदर्शी कर दे रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एकदम से आ जाएंगी, थ्योरी तो आ जाएगी और फॉर्मूला तो आपको रटना ही रटना है। तो चलिए जरा दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप का काम क्या है मित्रों? दूर की चीजों को देखने के लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए नाम ही है दूरदर्शी, टेलीस्कोप। वो ऑब्जेक्ट जो आपके पूरे ब्रह्मांड में, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे हमसे बहुत दूर हैं, उनको देखने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब ये बताइएगा, सूर्य, चंद्रमा या तारों का वाकई साइज क्या है? बहुत बड़ा है। तो इस बार नया क्या होने वाला? तो जवाब है सर, यहाँ आगे वाला अब की बार बड़ा होगा और पीछे वाला क्या होगा? छोटा। यानी कि जो आप बोल रहे थे अभिदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है, FO, U0, V0, M0, इसका अपर्चर क्या होगा? बड़ा होगा। इसका द्वारक क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि इस बार का हमारा जो देखने वाली चीज है वो अमीबा और पैरामीशियम ना होकर सूर्य, चंद्रमा, तारे, बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं जिनको देखने के लिए मुझे ज्यादा लाइट आएगी, जिसके लिए ज्यादा बड़े द्वारक यानी कि अपर्चर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब ये क्या करेगा? जब अनंत से कोई भी चीज आती है तो आपको मालूम है उसका इमेज फोकस पर एक पॉइंट साइज में बनता है, तो उसी को फिर हम बढ़ाएंगे इससे, और इसी तरफ उसका भी विजन लेंगे थोड़ा सा बड़ा कर कर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आंख होगी और हमें एक बड़ा सा डायग्राम उसका दिख जाएगा, जो भी चीज आ रही होगी। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। इधर हमारा अभिदृक्सक और इधर क्या हमारा? अभिनेत्रिका। क्या है? अभिनेत्रिका या नेत्रिका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आई पीस। ठीक है, देख रहे हैं? अब मुझे पढ़ाने में खुद ये बोर लग रहा है, क्योंकि एकदम सेम टू सेम वही है। समझ में आ रहा है? केवल कॉन्सेप्ट उल्टा है द्वारक का। ठीक है, उल्टा द्वारक कर दो, वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या बन जाएगा? टेलीस्कोप बन जाएगा। एकदम नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर वही फॉर्मूले की सारी कहानी है। यहाँ पर आपको दो केस में अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। जब हमारा @d बने तब क्या होगा, और जब d पर ना बने तब क्या होगा। तो चलिए जरा, @d बनने पर F0/Fe, F0/Fe और 1 + Fe/d, Fe/d। ठीक है, और अगर आपका @∞ बना तो F0/Fe। केवल ये पहला वाला टर्म इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है @∞। इस स्थिति में लेंथ ऑफ पाइप होता है F0 + Fe। इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका इमेज @∞ बनता है, उस केस में हमारा मैग्निफिकेशन पावर -F0/Fe, और लेंथ यानी कि वो जो टेलीस्कोप होता है, ऐसे ऐसे नचाते हैं तो उसकी पाइप बढ़ती, काफी लंबा टेलीस्कोप का पाइप होता है। अगर आपने कभी टीवी पर देखा हो तो ठीक, ना हो तो भी भाई आप नेट चलाते हैं 2 मिनट में, टेलीस्कोप का डाल दीजिए यूट्यूब पर, दिख जाएगा। इतना बड़ा बड़ा पाइप होता है, उससे भी बड़ी बड़ी पाइप होती है। तो वो पाइप की लेंथ बढ़ती और घटती, अपनी विजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए हम उसको बढ़ाते घटाते हैं। तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट इमेज बनता है तो उस केस में लेंथ ऑफ पाइप क्या हो जाता है? F0 + Fe। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। 2 क्वेश्चन इस पर लगाते हैं, मजा आ जाएगा उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ ये पूरा लाइट सेक्शन हमारा आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे उम्मीद है धन्यवाद तो नहीं देंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, लेकिन ठीक है, आइए क्वेश्चंस देखते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अभिदृश्यक तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियां। ठीक है, फोकस दूरियां, अभिदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और अभिनेत्रिका मतलब Fe 5 है। तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? मैग्निफिकेशन पावर उसका क्या होगा? यदि प्रतिबिंब इमेज इज एट d, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो।
कुछ करना है ही नहीं, आपको मालूम है सीधा सीधा क्या है, फॉर्मूला है m बराबर क्या माइनस एफ जीरो बाई क्या एफ ई 1 प्लस, बोलिए 1 प्लस डी बाई क्या हो जाएगा एफ ई बाई क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, चलेगा। अब इसको उठाकर आप रख दीजिए, एफ जीरो का मान कितना 80, एफ ई का मान 5, फिर 5 यहाँ पर कितना 25, 5 से काटेंगे 16 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 16 गुणे 5 एक 6/5, तो ये काट दीजिए, 5 से 5 तिया 15, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 6 18 1 19 ना माइनस 19.2, मैग्निफिकेशन इसका आ गया। आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन को लगाने में, क्योंकि इसको मैंने अलग से जानबूझकर रखा। क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। जैसे सुनिएगा, फोकस लेंथ अभिनेत्र यानी कि आई पीस, फोकस लेंथ ऑफ एन आई पीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि आपको एफ ई दिया हुआ है कितने के बराबर 6 सेंटीमीटर के। यदि सामान्य समायोजन में, सामान्य किसे कहते हैं अगर मैं पूछ बैठूं तो याद रखे रहेगा एट इन्फिनिटी को ही हम लोग नॉर्मल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी आंखें बिल्कुल फूल होती हैं, तो इसको हम सामान्य समायोजन भी कहते हैं, ठीक है, सामान्य समायोजन इन्फिनिटी के केस वाला है। में कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन, अब कोणीय सुनिए तो घबरा मत जाइए, आवर्धन ही है, मैग्निफिकेशन पावर है, वो आपको 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है अभिनेत्र तथा अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, इसको हम लेंथ ऑफ पाइप भी पूछ सकते हैं, या एफ जीरो प्लस एफ ई क्या होगा ये भी कह सकते हैं, दोनों चीजें एक ही हैं, आप जान रहे हैं। जब आप इन्फिनिटी के केस में जाएंगे तो लेंथ ऑफ पाइप क्या होता है एफ जीरो प्लस एफ ई होता है, यही निकालना हमको, तो एफ जीरो और एफ ई की वैल्यू हमको चाहिए, तैयारी हमारी पूरी है। जरा ध्यान से देखिए, मैग्निफिकेशन पावर कितने के बराबर दिया है जरा बताइए, एम बराबर क्या दिया है 15, और इसकी वैल्यू कितनी होती है एफ जीरो बाई एफ ई। आप चाहे तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान दीजिएगा तो इस समय हमारा जो है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, क्योंकि एक हमें दिया हुआ है, ये हुआ 15, एफ जीरो, एफ ई के जगह कितना इस्तेमाल कर लेंगे 6, 6 से गुणा करेंगे 15 छक्के 90, 90, दोनों ही कॉन्वेक्स होता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, दोनों की फोकस दूरी कैसी होगी पॉजिटिव होगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो आपका आई पीस हो, ठीक है। अब कहता है लेंथ ऑफ पाइप, तो कहेंगे सर जी लेंथ ऑफ पाइप के पहले लेंथ ऑफ पाइप के लिए क्या करेंगे, तो जवाब होगा सर एफ जीरो प्लस एफ ई, एफ जीरो का मान 90, एफ ई का मान 6 है, आंसर कितना आ गया हमारा 96 सेंटीमीटर। तो उस समय पाइप की लंबाई जिस समय हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे वो कितने के बराबर हमारा आ रहा होगा 96 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक लाइट पूरी खत्म हो जाती है। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, लेंस पढ़ा, इसके अलावा हम लोगों ने आई पढ़ा, आई के अलावा हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब चीजों पर छोटी छोटी चीजें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। और इसी के साथ आज ये हमारी हेडिंग लाइट की पूर्ण रूप से समाप्त होती है। आपका ऐसे ही प्रेम और आशीर्वाद बना रहे और आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, एंजॉयमेंट आपको मिलता रहे, इस कामना के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।